चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज और उसके साथ खाई जाने वाली चटनी। सबसे पहले यहाँ पर मैं चटनी तैयार कर लूँगी। चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है एक पतीली। अब उसमें ऐड कर दिया है 1 गिलास पानी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे इस तरह से सेंटर में मैंने 2 कट लगा लिए हैं। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ सूखी वाली लाल मिर्च। यहाँ पर मैंने पहले 3 सूखी लाल मिर्च ऐड की थी, फिर बाद में पता चला कि ये बहुत ज़्यादा तीखी है, तो मैंने एक बड़ी वाली लाल मिर्च निकाल ली थी। अब इसमें सिर्फ 2 ही लाल मिर्च है। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कीजिएगा। मैंने इस टमाटर को तब तक बॉईल किया है जब तक ये ऊपर की स्किन ना निकल जाए, तो करीबन मुझे 15 मिनट लगे। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। हमें इन टमाटरों को जब तक उसकी स्किन निकल जाए तब तक ही बॉईल करना है। कई बार क्या होता है कि टमाटर सॉफ्ट होते हैं तो जल्दी से स्किन निकल जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि हार्ड होते हैं तो निकलने में टाइम लगता है। तो मुझे जनरली यहाँ पर 15 मिनट का टाइम लगा है। अब ये टमाटर कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, तो हमें ऊपर से इसकी सारी जो स्किन है वो निकाल लेनी है। ईजिली निकल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कम्प्लीटली स्किन निकालने के बाद मैं इस तरह से फोक की हेल्प से इसे थोड़ा मसल लेती हूँ कि इसे ग्राइंड करने में आसानी हो, क्योंकि हमें बाद में इसे ग्राइंड करना है। तो ये लिया मैंने ग्राइंडिंग जार। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये टमाटर और सूखी लाल मिर्च। तो चलिए अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ और इसके बाद फिर चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो ग्राइंड किया है वो मैं जब आपको पैन में डालूंगी तभी मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होने लगे उसमें ऐड कर देना है बारीक कटा हुआ लहसुन और ग्रेट किया हुआ अदरक। अब ये थोड़ा सा जैसे ही सुनहरा होने लगे उसमें ऐड कर देना है हमारा ग्राइंड किया हुआ टमाटर और सूखी लाल मिर्च। टमाटर और सूखी लाल मिर्च को ग्राइंड करते वक्त अगर आपको थोड़े से पानी की ज़रूरत लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है, करीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। अब इसे हमें चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाना है। 2-3 मिनट तक टमाटर को पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 स्पून शक्कर, 1/4 स्पून नमक। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप। यहाँ पर ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने टमाटर तो ऐड किया ही है, इसीलिए करीबन ½ टेबलस्पून जितना हम ऐड करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1/4 स्पून विनेगर, 1/4 स्पून सोया सॉस। अब इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक फिर से पका लेंगे। अब लास्ट में अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग और फिर से इसे चलाते हुए 1-2 मिनट तक पका लेंगे। तो रेडी है हमारी मोमोज़ की ये चटनी। ये चटनी खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। एक बार ज़रूर से इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको भी ये बहुत ही पसंद आएंगी। यहाँ पर हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम मोमोज़ को बनाने के लिए उसका आटा रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2/3 कप मैदा। ये वेट में देखा जाए तो 100 ग्राम है। अब इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल हम यहाँ ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा लेना है। मोमोज़ का आटा लगाने के लिए हमें ठंडे पानी का यूज़ करना है। ठंडा मतलब फ्रीज़ का चिल्ड वाटर हमें यहाँ पर लेना है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें नॉर्मल जैसा हम आटा लगाते हैं ना रोटियों का, वैसे आटा लगा लेना है। बट यहाँ पे हमें मोमोज़ के लिए सेमी सॉफ्ट आटा लगा के रेडी करना है। ये देखिए यहाँ पर आटा लग कर रेडी हो चुका है। तो अभी हमें इस आटे की और मालिश करनी है, बट मालिश करने से पहले हमें यहाँ पर ऐड करना है 1 टीस्पून जितना ऑयल, और फिर ऑयल डालने के बाद इसकी अच्छे से 5 मिनट तक मालिश करनी है। हमें पहले आटे को थोड़ा सख्त ही गूंदना है, क्योंकि मालिश करने के बाद इसे 10 मिनट का रेस्ट देना है, तो वो ऑटोमेटिक थोड़ा सॉफ्ट हो ही जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा आटा लग कर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे ढककर 10 मिनट का रेस्ट देंगे। हमें इस आटे को ढककर ही रखना है। तो चलिए अब हम इस मोमोज़ की फीलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चॉपर और उसमें ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ के ऑनियन। अब इसे हम चॉप कर लेते हैं। मैं मोमोज़ की सारी वेजिस चॉप करके ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसे बारीक कट भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप कैबेज। इसे भी मैं अच्छे से फाइन चॉप कर लूँगी। मोमोज़ के लिए यहाँ पर मैं दूसरे और वेजिस में ले रही हूँ कैरेट और कैप्सिकम। यहाँ पर मैंने ½ कैरेट का यूज़ किया है और 1/4 पार्ट कैप्सिकम का यूज़ किया है। इसे भी मैं अच्छे से फाइनली चॉप कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मोमोज़ की सारी वेजेस चॉप हो चुकी है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक बॉल में। सारी सब्जियों को एक साथ एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेना है, और ऊपर से ऐड करना है 1 स्पून में थोड़ा कम नमक,
और नमक डाल के इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद एक 10 मिनट का रेस्ट देना है। हम नमक यहाँ पर इसीलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि नमक के ऐड करने से इन सारी सब्जियों में जितना भी मॉइस्चर है वो सब निकल जाए। अब इन सब्जियों को हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे और 10 मिनट के बाद इन सारी सब्जियों को किसी कपड़े की हेल्प से अच्छे से निचोड़ कर सारा पानी निकाल लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक प्लेट और उस पर रख रही हूँ इस तरह से कपड़ा। आप कोई भी कपड़े का यूज़ कर सकते हो, अगर मसलिन क्लॉथ है तो वेल एंड गुड। मैं यहाँ पर मेरे एक पुराने दुपट्टे का यूज़ कर रही हूँ। तो इस पर ये सारी वेजीज़ को हमें डाल देना है। मैं यहाँ पर स्पैचुला की हेल्प से सारी सब्जियों को निकाल दे रही हूँ ताकि बॉल में कुछ भी बाकी ना रहे। अब इस बॉल को हटाकर इस दुपट्टे को इस तरह से उठाकर इसे टर्न करना है और टर्न कर करके इसमें जितना भी पानी है वो सारा निकाल लेना है और इन सभी सब्जियों को अच्छा सा ड्राई कर लेना है। हमें बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है, बट मोस्ट ऑफ पानी हमें निकाल लेना है। अब ये जो पानी है आपको लग रहा है हमें इसे फेंक देना है, बट इसे फेंकना नहीं है, ये वेस्ट पानी नहीं है। इस पानी की भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही हाई है। आप इसे बहुत सारी जगहों पर यूज़ में ले सकते हैं। हमने जो मोमोज़ के लिए आटा बांधा है ना, उसमें भी आप इस पानी को यूज़ करके आटा लगा सकते हैं। बट मैंने आटा पहले लगा लिया है, इसलिए अब मैं देखती हूँ इस पानी को मुझे क्या करना है। नहीं तो मैं इसे पौधों में डाल दूँगी, पर फेंकना नहीं है। चलिए, अब हमारी मोमोज़ की सारी वेजिस अच्छे से ड्राई हो चुकी है, सारा पानी भी निकल चुका है। तो अब हम इसे फिर से ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बॉल में और इसे स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बॉल बन चुका है ना। तो अब इसे स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से सारी सब्जियों को अलग कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं नमक। तो हमने पहले से ऐड कर ही दिया है, तो अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है नमक की। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप की हुई 2 हरी मिर्ची। अब जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मैगी मसाला, करीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर ऐड करना है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर यहाँ पर मैं 1/2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर रेडी है हमारी मोमोज़ की फीलिंग। अब आटा रखे भी हमें 10 मिनट के करीब हो ही चुका है। तो अब फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे 1 टीस्पून के करीब और अच्छे से इसे मालिश कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक, कि ये आटा हमारा एकदम से शाइनी हो जाए। इस तरह से आटे को 3-4 मिनट तक मालिश करने के बाद आटा एकदम शाइनी हो जाएगा। अब हमें इस आटे में से छोटी छोटी लुइयाँ काट कर रख लेनी है। एक ही साथ हम सारी लुइयाँ काट कर रख लेंगे। एक एक पूरी का आटा निकाल कर पूरियाँ नहीं बेलनी है, इस तरह से सारी लुइयाँ एक साथ काट लेनी है और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर रख ही लेने हैं। अब हमने जो छोटी छोटी लुइयाँ काट कर रखी है ना, उसके इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं और इसमें से एक पेड़ा ले लेना है और फिर से बाकी पेड़ों को ढककर रख देना है। अब इस पेड़े की पतली सी पूरी बना लेनी है। मोमोज़ की पूरी जितनी पतली होंगी ना, उतना ही आपको खाने में मज़ा आएगा। जितनी पतली पूरी होंगी उतने ही आपके मोमोज़ ट्रांसपेरेंट और सॉफ्ट बनेंगे। मोमोज़ के लिए बहुत बड़ी पूरी नहीं बनानी है, मीडियम साइज़ की पूरी ही हमें बनानी है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी पूरी बहुत ही ज़्यादा चिपक रही है तो आप थोड़ा सा ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऑयल का यूज़ नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी बन ही जाएंगी। यहाँ पर मैंने भी कोई ऑयल का यूज़ नहीं किया है। पहले थोड़ी चिपक रही थी, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे जैसे बड़ी होती गई ईज़िली पूरी बन चुकी। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से पतली पूरी हमें बनानी है। तो यहाँ पर एक पूरी बनके तैयार है। तो हम पहले एक मोमोज़ बना लेते हैं। अभी तो मार्केट में भी डिफरेंट शेप्स के मोमोज़ मिलने लगे, तो आपको जो भी इजी पड़ता है आप उस शेप का मोमोज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 शेप बना के दिखाऊँगी। तो ये देखिए, पहला वाला। सबसे पहले तो पूरी के सेंटर में 2 चम्मच भर के हमने जो फिलिंग है वो रखनी है। उसके बाद इस तरह से प्लेट्स बनानी है पूरी की एक साइड में। हम लोग जो साड़ियों में प्लेट्स बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इस तरह से चौड़ी चौड़ी 4 से 5 प्लेट्स बनानी है। और फिर दूसरी जो साइड है हमें इस तरह से उठाकर ये प्लेट्स के साथ जॉइंट कर देना है और फिर अच्छे से इसे दबा देना है कि खुले नहीं। तो ये देखिए, हमारा पहला मोमोज़ रेडी हो चुका है। तो ये वाला जो शेप है ना मोमोज़ का, वो सबसे सिंपल शेप है। अगर फिर भी आपको ये वाला शेप नहीं जमता है तो अब हम दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरे शेप का मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पूरी बनाकर रेडी कर ली है। तब इसके सेंटर में फिर से हम फिलिंग को भरेंगे। यहाँ पर मैं 2 स्पून फिलिंग भर रही हूँ। आपको बस इतनी पूरी बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी पूरी नहीं बनानी है, वरना बहुत बड़े बड़े मोमोज़ बन जाएंगे। अब हमें दूसरा शेप ट्राई करना है, उसके लिए भी हमें प्लेट्स ही बनानी है। बट पहले मोमोज़ के लिए हमने हाफ पार्ट में ही प्लेट्स बनाई थी। अब इस दूसरे शेप के लिए हमें पूरे
पूरी में इस तरह से प्लेट बना लेनी है। प्लेट बनाते तो हम सबको आता ही है, जैसे हम साड़ी में प्लेट्स बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से यहाँ पर प्लेट्स बनानी है। बट पहले शेप में हमने चौड़ी चौड़ी प्लेट्स बनाई थी, यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। तो ये हमने प्लेट्स बनाकर रेडी कर ली है। अब इन सारी प्लेट्स को हम लेकर आएंगे सेंटर में। इस तरह से हमें उसे उठाकर सेंटर में लेकर आना है और सारी प्लेट्स को जॉइंट कर देना है। अब इस सारी प्लेट्स को हमें इस तरह से ट्विस्ट करना है और जो ये थोड़ा सा ऊपर का पार्ट है ना, उसे आप दबा भी सकते हैं या फिर इस तरह से तोड़ना है तो तोड़ भी सकते हैं। तो ये हो गया ये दूसरा मोमोज़ का शेप। ये है मोदक शेप मोमोज़। ये भी बहुत ही सिंपल है। तो चलिए, इस तरह से मैंने सारे मोमोज़ को रेडी कर लिया है। तो अब हम इन मोमोज़ को स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टीमर में पानी ऐड कर लिया था और जैसे पानी बॉईल होने लगा, यहाँ पर मैंने ये जाली वाली जो प्लेट है उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है और वो रख दिया है। उसके बाद 1 बाय 1 सारे मोमोज़ को हमें इसमें रख देना है। जितने मोमोज़ इसमें आते हैं उतने ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। स्टीमर में जितने मोमोज़ आ सकते थे मैंने उतने रख दिए। अब स्टीमर को ढक करके 15 मिनट के लिए इन मोमोज़ को स्टीम करना है। अब मेरा जो दूसरा बैच है मोमोज़ का, उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। आजकल मार्केट में फ्राई मोमोज़ भी बहुत ही मिलते हैं और मुझे तो फ्राई मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा दूसरा बैच मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस तरह से मोमोज़ को मैंने दोनों साइड से उलट पलट करके अच्छा सा क्रिस्पी करारा कर लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर रेडी हो चुके हैं हमारे फ्राई मोमोज़। यहाँ पर 15 मिनट तो हो ही चुके हैं। तो हमारे जो स्टीम मोमोज़ है वो भी रेडी हो चुके होंगे। तो हम गैस की फ्लेम को करते हैं बंद और ये देखिए, देख लेते हैं। अभी मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो अब पहले उसे ठंडा होने देंगे, बाद में निकालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मोमोज़ अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो पहले अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपने जाली वाली जो प्लेट रखी है ना, उसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे तो ये जो ठंडे हो जाएंगे फिर आराम से निकल जाएंगे। चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर किसी भी रेसिपी को आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।